कभी सोचा है कि हमारे अंदर एक खींचतान सी क्यों चलती रहती है? वो कौन सी अनजान ताकतें हैं जो हर दिन हमारे मूड, हमारे फैसलों और यहाँ तक कि हमारे कामों को भी कंट्रोल करती हैं? असल में हमारे अंदर कुछ ऐसी शक्तियां काम कर रही हैं जिन्हें समझना खुद को समझने जैसा है। होता है ना ऐसा? बिल्कुल वैसा, जैसे अंदर कई आवाजें एक साथ चल रही हों और हर कोई हमें एक अलग ही दिशा में खींच रहा हो। तो होता क्या है कि मन का एक कोना कहता है बस यार शांति चाहिए, सुकून, और तभी दूसरा कोना चिल्लाता है नहीं, एक्शन, सक्सेस। और फिर एक तीसरा भी है ना, जो बस चादर ओढ़कर पड़े रहना चाहता है। तो ये जो अंदर दंगल चल रहा है, ये आखिर है क्या? इस पूरी उलझन की चाबी एक बहुत ही प्राचीन ग्रंथ भगवद गीता में छिपी है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ कोई धार्मिक किताब नहीं, बल्कि मन को समझने के लिए एक जबरदस्त प्रैक्टिकल गाइड है। तो गीता का 14वां अध्याय हमें प्रकृति की 3 मूलभूत शक्तियों से मिलवाता है, जिन्हें गुण कहा गया है। और सुनिए, ये कोई फिलोसॉफिकल लेक्चर नहीं है, ये वो असली ताकतें हैं जो हमारी जिंदगी के हर पहलू को, हर पल कंट्रोल कर रही हैं। जैसा कि ये श्लोक साफ साफ कहता है, जब हम इस भौतिक दुनिया से जुड़ते हैं तो यही 3 गुण यानी अच्छाई, जुनून और अज्ञान हमें जकड़ लेते हैं और हमारी सोच, हमारे एहसास सब पर अपना असर डालते हैं। तो ये 3 गुण हैं सत्व यानी अच्छाई, जो सुख और ज्ञान से बांधता है, रजस यानी जुनून, जो इच्छा और कर्म से बांधता है, और तमस यानी अज्ञान, जो आलस्य और भ्रम में फंसा देता है। चलिए, एक झलक तो मिल गई। अब इनमें से हर एक की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। शुरुआत करते हैं उस गुण से जो हमारे अंदर शांति और एक साफ सुथरी सोच लेकर आता है। ये है सत्व यानी अच्छाई का गुण। सत्व मतलब वो शक्ति जो स्पष्टता, शांति और सद्भाव लाती है। जब भी कोई अच्छा, हल्का और फोकस्ड महसूस करता है तो समझ लीजिए कि सत्व गुण का प्रभाव है। सबने महसूस किया होगा वो दिन जब मन एकदम साफ होता है, शांति महसूस होती है, कुछ नया सीखने का मन करता है। वो आंतरिक संतोष और दूसरों के लिए करुणा, ये सब सत्व के ही तो स्वाभाविक परिणाम है। लेकिन हम हमेशा इतने शांत और संतुष्ट तो नहीं रहते हैं ना। हमारे अंदर एक बेचैनी भी है, एक आग है जो हमें आगे बढ़ने को कहती है। बस यही है दूसरा गुण, रजस यानी जुनून की शक्ति। रजस वो ऊर्जा है जो हमें काम करने, कुछ हासिल करने और कुछ नया बनाने के लिए उकसाती है। ये महत्वाकांक्षा, इच्छा और जो भी हम काम करते हैं उसके परिणामों से गहरे लगाव से पैदा होती है। रजस के असर में इंसान एक ऐसी रेस में दौड़ने लगता है जिसकी कोई फिनिश लाइन ही नहीं है। हमेशा एक बेचैनी, और पाने की इच्छा और ज्यादा पाने का लालच, ये हमें लगातार काम करने पर मजबूर करता है, जिससे एक पल भी शांति से बैठना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, शांति और बेचैनी के बाद आती है तीसरी शक्ति, वो जो हमें पीछे खींचती है, जो हमें रोक लेती है। ये है तमस, अंधेरे और आलस की ताकत। तो तमस वो शक्ति है जो चीजों को धुंधला करती है, हमें धीमा करती है और नीचे की ओर खींचती है। ये अज्ञान, आलस्य और भ्रम से जुड़ी हुई है। जब तमस हावी होता है तो सुबह बिस्तर से उठना भी एक पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है। क्यों? हर काम को टालने का मन करता है, दिमाग में बस उलझन रहती है और नींद आती रहती है। लापरवाही और बुरी आदतें भी इसी गुण के लक्षण हैं। अब यहाँ पर बात सबसे दिलचस्प हो जाती है। ये तीनों गुण ये स्थिर नहीं है, मतलब एक जगह टिके नहीं रहते। ये हमारे अंदर लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते हैं कंट्रोल पाने के लिए। और इसी अंदरूनी युद्ध की वजह से हमारे मूड, हमारी एनर्जी दिन भर ऊपर नीचे होती रहती है। गीता का ये श्लोक इस अनोखी लड़ाई को कितनी खूबसूरती से बताता है। ये एक कभी न खत्म होने वाली रस्साकशी है, जिसमें कभी एक गुण जीतता है तो कभी दूसरा। जरा सोचिए एक आम दिन के बारे में। सुबह उठे, मन शांत, फोकस अच्छा है, ये सत्व है। दोपहर होते होते ऑफिस का प्रेशर, डेडलाइन की टेंशन, अब रजस ने कमांड ले ली है। और शाम तक पूरी तरह थक चुके, बस सोफा दिख रहा है। वेलकम टू तमसलैंड। तो सवाल ये उठता है, क्या हम बस इन 3 शक्तियों के हाथ की कठपुतलियां हैं? क्या हमारा कोई कंट्रोल नहीं? गीता कहती है नहीं, असली मंजिल तो इन तीनों गुणों के पार जाना है, इनके असर से ऊपर उठना है।
और यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं, हे प्रभु, इन 3 गुणों की कैद से आज़ाद कैसे हुआ जा सकता है? और जो आज़ाद हो जाता है, उसकी पहचान क्या है? कृष्ण जो जवाब देते हैं वो एक ऐसे इंसान की तस्वीर बनाता है जो तूफानों के बीच में भी शांत खड़ा है, जिससे न खुशी ज्यादा उछालती है न दुख तोड़ पाता है। वो जानता है कि ये सब तो गुणों का खेल है, उसका असली मैं तो सिर्फ एक साक्षी है, एक ऑब्जर्वर। उसके लिए सोना और मिट्टी, दोस्त और दुश्मन सब एक समान हो जाते हैं। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचे कैसे? इसका सबसे ऊंचा, सबसे सीधा रास्ता क्या है? ग्रंथ के अनुसार वो है भक्ति योग, निष्ठा से भरी भक्ति। इसके जरिए इंसान तुरंत इन तीनों गुणों के प्रभाव से ऊपर उठ जाता है। तो हम आज से अभी से क्या कर सकते हैं? देखिए, छोटे छोटे कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, बस अपने आप को ऑब्जर्व करना शुरू करें, बिना जज किए। देखें, अच्छा भी मुझ पर रजस हावी है। दूसरा, ध्यान दें कि क्या खा रहे हैं, कैसे माहौल में रह रहे हैं, इसका सीधा असर हमारे गुणों पर पड़ता है। और सबसे ज़रूरी, ये अभ्यास करें कि ये गुण आप नहीं हैं, ये सिर्फ शक्तियां हैं जो आपके माध्यम से काम कर रही हैं। और यही सोच हमें एक आखिरी लेकिन बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अगर सत्व, रजस और तमस स्टेज पर अभिनय कर रहे अभिनेता हैं, तो फिर वो कौन है जो पर्दे के पीछे बैठकर इस पूरे नाटक को